हे लर्नर्स, आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस इंग्लिश के सिलेबस के लिए आपके पास आपकी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, मूवमेंट्स एंड बिहेव, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड कर दिया है। हो सकता है कि आपने चेक कर लिया हो, जो नहीं किया है तो चैनल पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। वेलकम टू पैशन ऑफ लर्निंग। माय नेम इज सुखजीत कौर। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसका सब्जेक्ट कोड 184 है। आप चेक कर सकते हो कि आपके इंग्लिश का कोड 184 होना चाहिए। 184 का हम सिलेबस है जो डिस्कस करेंगे। ये टर्म वाइज सिलेबस है। फर्स्ट टर्म जो एमसीक्यू में होने वाली है और सेकेंड टर्म जो सब्जेक्टिव बेस होगी। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में फर्स्टली है रीडिंग पोर्शन, जिसमें हमें पैसेज मिलेंगे जो अनसीन होते हैं। फर्स्टली है डिस्कर्सिव पैसेज जो 400 to 450 वर्ड्स आता है। एंड सेकंड पैसेज होता है जिसमें हमें विजुअल इनपुट्स होती है, स्टैटिक्स डाटा होता है, चार्ट वगैरह होते हैं। ये 200 to 250 वर्ड्स में होता है। 2 पैसेज होते हैं जिनको हमने सॉल्व करना है होता है, और ये भी एमसीक्यूज में ही होते हैं और हमने रीडिंग पोर्शन में आता है ये। एंड सेकेंड है हमारा राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन। राइटिंग में हमारा है फर्स्टली डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर्सन, यानी कि किसी पर्सन के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में लिखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। एंड सेकेंड है शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन या क्ल्यूज। हमें स्टार्टिंग लाइन दी होती है या क्ल्यूज दिए होते हैं या कोई भी आउटलाइन बनी है, उस पर हमने स्टोरी क्रिएट करनी होती है। एंड नेक्स्ट ग्रामर है। इसमें हमारे 8 पार्ट्स हैं। टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ये हमारे 8 पार्ट हैं। इन 8 पार्ट में से ही ग्रामर आएगी, इसके एक्स्ट्रा कोई भी पार्ट ग्रामर में इंक्लूड नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर में हमारी फर्स्ट बुक है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। एंड नेक्स्ट चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टूटो। एंड नेक्स्ट इन द किंगडम ऑफ द फूल्स एंड द हैप्पी प्रिंस। मूवमेंट्स के सिर्फ 4 चैप्टर्स ही हैं, ओनली 4 चैप्टर्स ही हैं जो फर्स्ट टर्म में होंगे। एंड नेक्स्ट हमारी बुक है बिहेव। बिहेव में पहले है प्रोज पोर्शन। इसमें है चैप्टर द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड माई चाइल्डहुड। ये 5 चैप्टर्स हैं बिहेव बुक के, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म में है। और इसी बुक में हमारे साथ में पोइम्स हैं द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये 4 पोइम्स हैं, ये भी हमारी फर्स्ट टर्म में है। ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जहाँ तक कर। एंड नेक्स्ट है सेकेंड टर्म। इसमें फर्स्ट पोर्शन रीडिंग है, सेम वैसे ही फर्स्ट टर्म की तरह ही। इसमें 2 पैसेज होंगे, एक 450 वर्ड्स में होगा एंड सेकेंड इज 200 to 250 वर्ड्स में होगा। सेम वैसे ही फर्स्ट टर्म के जैसे ही इसको सॉल्व करना होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्रामर एंड राइटिंग्स। इसकी राइटिंग्स में हमारे पास होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डायरी एंट्री जिसको बोलते हैं। एंड सेकेंडली है स्टोरी राइटिंग होगी पहले की तरह एज ए फर्स्ट टर्म। एंड ग्रामर के सेम 8 पार्ट हैं जो फर्स्ट टर्म में, सेम वही 8 पार्ट ही हमारे सेकेंड टर्म में भी हैं। एंड नेक्स्ट है लिटरेचर पार्ट। इसमें फर्स्ट बुक मूवमेंट्स, इसके जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं वो ही अल्थरिंग, द स्टॉर्म इन इरेस्मा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट ए होम, द बैगर। ये 4 चैप्टर्स हैं जो मूवमेंट बुक के हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी बिहेव बुक। इसका प्रोज पोर्शन। इसमें फर्स्ट चैप्टर पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द वॉन्ड ऑफ लव, इफ़ आई वर यू। ये 4 चैप्टर्स हैं जो हमारी सेकेंड टर्म में है। और साथ में पोइम्स हैं नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग ए ट्री, द स्नेक ट्राइंग। ये 3 पोइम्स हैं। ये 3 पोइम्स भी हमारी हैं जो सेकेंड टर्म में हैं। और ये सेकेंड टर्म का सिलेबस था जहाँ तक हमारे 4 चैप्टर्स बिहेव के हैं और 3 पोइम्स हैं बिहेव बुक की। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो टर्म का है वेटेज कितनी मार्क्स की है। जो रीडिंग पोर्शन है वो भी 10 मार्क्स का होगा। राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन भी 10 मार्क्स में आएगा। और लिटरेचर 20 में होगी क्योंकि 2 बुक्स हैं, दोनों में से आएगा। टोटल 40 मार्क्स, 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी और टोटल हुए 50 मार्क्स। 50 मार्क्स की फर्स्ट टर्म होगी और 50 मार्क्स की ही आपकी सेकेंड टर्म होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सिलेबस आपने टिक क्रॉस कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।